मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के मंत्री मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया से बात कर रहे हैं। पैमाने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ रेट्स, और हाल ही के दिनों में जो रेवेन्यू फिगर्स इनिशियल आए हैं उनसे ये लगता है कि शायद इस वर्ष उसमें भी काफी सुधार होगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस के इंडेक्स में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के इंडेक्स के भी आज मैं फिगर्स पढ़ रहा था, उसमें सुधार है। पिछले 1 वर्ष में जो बार बार सुना जाता था कोई नहीं कह पाया, जैसे मैंने कहा कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग होना, दैट इज नाउ एन इवेंट ऑफ द पास्ट। सो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में ईमानदार लोग आए, प्रोफेशनली वो चले। एक इस दिशा से एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, उसमें भी साधन ढूंढना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चना और अधिक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, रेलवेज में, हाईवेज में। और इस वर्ष की चुनौती ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साधन कम होंगे, जो लोग कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट गो अप। So the kind of resources which have been made available to railways, highways, rural roads, we have now entered the next stage of the challenge, that our capacity to spend that money must now increase. So resources with the major infrastructural projects are available in abundance. सब्सिडीज के संबंध में हमारा यह था कि सब्सिडी समाज में उन लोगों के लिए है जिनको उसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन हो, पेट्रोल का निर्णय पहले कर लिया गया था, डीजल का हम लोगों ने किया, एलपीजी के संबंध में एक प्रक्रिया चल रही है, और जो लीकेज थी बड़े पैमाने पर, ये जो पहल की है कि 17 करोड़ लोग के पास कनेक्शन था और अब 12.5 करोड़ ने सब्सक्राइब किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एलपीजी लीकेज कम हुई है। और पिछले कुछ महीनों में जो फर्टिलाइजर के संबंध में भी हमने निर्णय किया है कि किसान को तो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लेकिन उसकी भी जो लीकेज थी उसको कम किया जाए। आने वाले वर्ष के लिए भी सरकार का एक रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि तुरंत अगले सेशन में जीएसटी पास हो, लैंड बिल हो, और कई ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जिसकी पिछले वर्ष भर में घोषणा हम लोगों ने की है, अलग अलग मंत्रालयों ने की है, रेलवेज ने किया है। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, 16 हाईवेज जो स्टॉल्ड थे शुरू हो चुके हैं, और हाईवेज रेलवेज को इतना पैसा दिया गया है कि उनमें कोई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट होने की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी के अतिरिक्त लैंड बिल पारित होना, जो रास्ता अब हमने अपनाया है वो उस दिशा में एक गति लाएगा। पोर्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, बैंकरप्सी कोड, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लार्जर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और एंट्री पॉइंट पे बिजनेस व्यवस्था को सरल करना, ये सरकार की एक स्वाभाविक एजेंडा अगले वर्ष का है।
इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, रीट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्मार्ट सिटीज का, 100 रेलवे स्टेशंस का, गोल्ड मोनेटाइजेशन का, कंपनीज एक्ट अभी हमने अमेंड किया है, उसमें भी सरलता लाने का प्रयास किया है। डिसइन्वेस्टमेंट में मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल तो हमें सिर्फ आखिरी 6 महीने मिले थे, और 6 महीने में भी द लार्जेस्ट एवर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ गिवन ईयर वी वर एबल टू अचीव 24,277 crores। मैं आंकड़ा जोड़ रहा था कि पिछले 6 महीने में जो हम लोग कर पाए थे, सबसे अधिक जिक्र एनडीए 1 का होता था। दिस इज एन अमाउंट लार्जर देन द सम टोटल ऑफ एनडीए 1 ऑल्सो। और इस साल तो बहुत बड़ा टारगेट है, और इसमें दोनों प्रकार की प्रक्रिया, डिसइन्वेस्टमेंट भी और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी, जहां जहां आवश्यकता है हम लोग अपनाएंगे। ब्लैक मनी को स्क्वीज किया जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन। इसमें डोमेस्टिक ब्लैक मनी के संबंध में भी फाइनेंस बिल में कदम है। ब्लैक मनी एक्ट पास हो चुका है, उसको नोटिफाई करना और जो डिक्लेरेशन के पीरियड्स हैं उसको हम थोड़े दिन में घोषित कर देंगे। बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून जो ब्लैक मनी को भी स्क्वीज करता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस सारे माहौल में जो रही है, एक ग्लोबल स्लोडाउन रहा है, और उस ग्लोबल स्लोडाउन में ये देश तेजी से प्रगति करे। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी असर पड़ता है, और स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर भी बहुत दबाव था। पिछले कई वर्षों की मंदी की वजह से बैंक्स वर अंडर प्रेशर। बैंक्स की अपॉइंटमेंट्स को प्रोफेशनलाइज किया जाए, एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन्स हैं और जो बैंक्स के सीईओज हैं उसके बीच में डिस्टिंक्शन लाया जाए, ये अपॉइंटमेंट्स प्रोफेशनल आधार पर हों। पुरानी व्यवस्था से दूर हटकर वो व्यवस्था कायम की गई है, और जो 3 रिक्त स्थान है वो भी अब अगले महीने तक भर जाएंगे। बैंक बोर्ड्स में भी एक ब्यूरो के माध्यम से नियुक्तियां हों, बोर्ड्स को भी प्रोफेशनलाइज किया जाए। और इस गति में से उभरने का एक अच्छा संकेत अभी आया है। जैसे मैंने कहा, एक संकेत आया, रेवेन्यूज में सुधार होना शुरू हुआ है अप्रैल के महीने में, कि मार्च में जो क्वार्टर समाप्त हुआ, एनपीएस नीचे आने आरंभ हुए हैं। ये पहला क्वार्टर था जो बैंक्स में एनपीएस बढ़ रहे थे, वो नीचे आने लगे हैं। दे हैड रीच्ड अ हाइट ऑफ 5.64%. Period ending March, they've come down to 5.2%. Agricultural credit lifting, क्रेडिट की ग्रोथ कमजोर थी, उसकी संख्या बढ़ी है अभी। पिछले वर्ष 8.4 लाख करोड़, विच इज द हाईएस्ट एवर, और इस साल उसको भी काफी बढ़ाएंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक दबाव रहा है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उन नॉर्म्स को लिबरलाइज किया। और इन नॉर्म्स के माध्यम से
राज्य जो प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता करना और आने वाले वर्षों में कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई में और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का खर्चा बढ़ाना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ही दिशा बदलेगी, इसकी नीति स्पष्ट है। सरकार के सामाजिक कार्यक्रम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, और केवल ऐसे नहीं कि चुनाव वाले वर्ष में थोड़े से साधन लोगों में बांट दिए और उससे वोट ले लिया, उससे लंबे अरसे में समाज को लाभ नहीं होता। इसलिए जनधन योजना 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा। अब उसका दूसरा चरण चल रहा है, पहल के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से कि उन खातों में पैसा जाए। और जो ये नई योजनाएं सरकार की सोशल सिक्योरिटी की आई हैं, इसका लॉन्ग टर्म में जो लोग कहते हैं जमीन पे कैसे दिखेगा, इस देश में इंश्योरेंस की सुविधा, द इंश्योरेंस नेट कवर्स ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और जब समाज प्रगति करते हैं आर्थिक दृष्टि से तो ये बढ़ना चाहिए। और इसलिए दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स, जन सुरक्षा की भी और जीवन की भी, इसमें गरीब आदमी तक ये इंश्योरेंस पहुंचे ताकि दुख और संकट में उसकी सहायता हो पाए। ये जो अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड स्कीम्स हैं, पिछले 12 दिन में 9 मई को आरंभ हुई थी, 7.5 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो पूरे 68 इयर्स में तो 20% हिंदुस्तान कवर्ड था इंश्योरेंस से। और 13 दिन में these new insurance schemes have reached 7.5 crore people। और मुझे लगता है कि इस वर्ष का जब पहला कैंपेन इसका 31 अगस्त तक का है और फिर हर वर्ष शुरू होगा, ये इस देश के इंश्योरेंस को आम आदमी तक पहुंचाएगा। ये केवल इलेक्शन ईयर में गिमिक कर दिया, ये वो नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग फैसिलिटी जो सामाजिक सुरक्षा की लोगों को मिलेगी। इंडिया इज एन अनपेंशन्ड सोसाइटी। केवल 11% लोग इस देश में हैं जो पेंशन्ड हैं। और इस पेंशन्ड परिवारों की संख्या को बढ़ाना तो अटल पेंशन योजना और उसी प्रकार से नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़ने के लिए इकोनॉमिक रिबेट्स देना, टैक्सेशन रिबेट्स देना, ताकि ये 11% पेंशन्ड सोसाइटी, इसकी संख्या भी बढ़े। इस दिशा में इन स्कीम्स को हम लोग और आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने बजट में कहा था कि अनक्लेम्ड अमाउंट्स जो सरकार में हैं, उनको इकट्ठा करके वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए इस्तेमाल होगा। उसकी भी योजना हम लोग बना रहे हैं। मुद्रा स्कीम जो बाद में मुद्रा बैंक बन जाएगी, 5.77 करोड़ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास फंडिंग का कोई साधन नहीं था, वहां तक पहुंचेगी। विभिन्न मंत्रालय को हम लोग देख लें, डिफेंस में प्रोक्योरमेंट और परचेजेस की स्पीड पकड़ना, बाकी विभागों का मैं जिक्र कईयों का कर चुका हूं। ऑयल मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस, की सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन करना, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। So every department has been working overtime in this last 1 year. It's been an important
year a directional year and a direction at a very fast pace. और ये संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में सरकार और देश की दिशा क्या होगी। मुझे केवल इतना कहना था, शायद मैं ज्यादा लंबा बोल लिया। आपको जो प्रश्न होंगे। Thank you, sir. So, let's start with 47. Person holding 47. सर, मैं लक्ष्मण राय, CNBC आवाज से। इन तमाम उपलब्धियों के बीच 3 ऐसे मौके आए या फिर 3 फैसले ऐसे थे जिस पर वित्त मंत्रालय को फिर से समीक्षा करनी पड़ी या फिर वापस अपने फैसले लेने पड़े। इनकम टैक्स। तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा यहां पर पेश किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदी के दौर में भी अर्थव्यवस्था ने, देश की अर्थव्यवस्था ने अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है। उन्होंने कई सारे मसलों पर सरकार ने क्या कुछ किया है काम, उसका ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी बिल पास हो चुका है, जनधन योजना का उन्होंने जिक्र किया, बीमा सुरक्षा योजना का उन्होंने जिक्र किया। खासतौर पर कहा कि 12 दिन में 7.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं।